नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में। तो आप देख ही रहे हैं कितना गर्मी पड़ रहा है, गर्मी से कितने लोगों की जान तक चली गई है। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का जान भी चला गया है, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हीट वेव इतना ज़्यादा चल रहा है कि फिर क्या ही बोला जाए। घर से निकलना तो क्या, घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। तो आइए जानते हैं हीट वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हीट रिलेटेड कंडीशन कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू इंडिविजुअल पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हीट वेव्स। तो जो हीट रिलेटेड कंडीशन होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। कोई भी इंसान है, अगर मान लीजिए कि हीट वेव चल रहा है तो उससे सबको खतरा है। ये नहीं कि बस मुझे खतरा है और आपको नहीं है। तो ये बहुत मतलब डेंजरस हो चुका है अभी के डेट में। इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस कंडीशन को समझना, ठीक है। इस कंडीशन को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंश्योर द वेल बींग ऑफ द पॉपुलेशन। और इसको समझना है, इसका सिम्टम्स क्या है कि अगर किसी को हीट वेव्स आ जा रहा है तो कैसे हमें उससे बचना भी है। इन सब चीज़ों को समझना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन है? मनसुख मांडविया, जिन्होंने हेल्ड किया एक मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग का आयोजित किया विथ की ऑफिशियल्स टू एड्रेस द हीट वेव सिचुएशन इन द कंट्री। तो जो हमारे देश में हीट वेव का सिचुएशन चल रहा है, स्थिति चल रहा है, जिधर भी देखिए घर से निकलना सबके लिए मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाई तक मतलब रुक गया है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई तो ज़रूरी है नहीं, अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो पढ़ाई करेंगे। ऑफिस जाना तक हर जगह मतलब मुश्किल हो गया। घर से अगर सुबह 7 बजे से देखें तो इतना तेज़ धूप निकल जा रहा है कि जितना कि दोपहर के 12 बजे तक निकलता था पहले। तो इसलिए इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दिया गया है मीटिंग टू एड्रेस हीट वेव रिस्क, यानी कि एक मीटिंग को आयोजित किया गया ताकि एड्रेस किया जा सके, संबोधित किया जा सके हीट वेव रिस्क के बारे में। तो मनसुख मांडविया नाम ये आपको हम बताया अभी थोड़ा देर पहले। उन्होंने क्या किया, कन्वीन किया एक मीटिंग जो भी ऑफिशियल्स है उनको, ताकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या करे, डिस्कस करे जो अलार्मिंग हीट वेव सिचुएशन है उसको। ड्यूरिंग द मीटिंग द अनाउंस ही अनाउंस द deployment of central team to the affected states aiming to guide the government and provide necessary support। और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी मतलब क्या है, अफेक्टेड स्टेट से जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा सा ठीक ठाक भी हैं, अगर राजस्थान में चले जाए अभी तो तुरंत आपका जो भरता बन जाएगा, ठीक है। तो उन सब स्टेट्स के लिए क्या हुआ कि उन्होंने गाइडलाइन जारी किया ताकि जो भी वहाँ पे अफेक्टेड स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, गाइड किया जाए और जो भी नेसेसरी जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसे प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया अंडरस्टैंडिंग हीट एक्सकॉशन एंड स्ट्रोक, यानी कि जो ये हीट एक्सहॉशन है और इसके स्ट्रोक्स हैं उसको आइए समझते हैं। तो दिया गया है हीट एक्सहॉशन इज ए कंडीशन, ये एक तरह का कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है इन विच द बॉडी स्वेट्स एक्सेसिवली टू रेगुलेट इट्स कोर टेम्परेचर। तो जो हमारा बॉडी है, आप देखते हैं गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ता है, ताकि जो वे क्या करे, हीट को रेगुलेट कर सके, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। जब देखिए, अब जितना ही हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा और इससे क्या होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसे रेगुलेट कर पाएगा। दिस कैन कॉज फैटिग एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से देखिए एक्सेस अमाउंट में अगर हमारे बॉडी से पसीना निकल जाए, तो पसीना वाटर से ही बनता है ना हमारे शरीर में। तो जब वाटर सारा निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि निर्जलीकरण इसको बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। बट इट इज़ अनलाइकली टू बी फर्टल, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये फर्टल हो सकता है, ठीक है। फर्टल मतलब होता है कोई चीज़ जो जानलेवा होता है उसको बोलते हैं। हाउ एवर हीट स्ट्रोक इज ए सीवियर कंडीशन, लेकिन ये जो हीट वेव है काफ़ी सीवियर कंडीशन है, यानी कि सीवियर मतलब होता है कोई जो सीरियस कंडीशन, उसको सीवियर कंडीशन बोला जाता है। डेट ऑकर्स व्हेन द बॉडीज कोर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा शरीर का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है एंड इट बिकम अनेबल टू स्वेट एंड कूल डाउन। और क्या होता है, जब अचानक तेज़ी से जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना सही से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी से पसीना अगर जल्दी नहीं निकलेगा और हमारा बॉडी जल्दी से कूल डाउन नहीं होगा तो हीट वेव हमें लग सकता है। लू आप सुने होंगे, लू लग सकता है। हीट स्ट्रोक कैन लीड टू ऑर्गन डिसफंक्शन एंड मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर हीट स्ट्रोक अगर हमारे बॉडी को होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर का ऑर्गन है यानी कि जो अंग है तो वो डाइफंक्शनस हो जाएगा, यानी कि वो काम करना बंद कर देगा और जिससे हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि
नुकसान पहुंच सकता है। अगला टॉपिक दिया गया है रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स एंड सीकिंग मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि उस सिम्टम्स को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि अगर किसी को हीट वेव वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे और उसके लिए कौन सा मेडिकल असिस्टेंस ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को आइए जानते हैं। तो दिया गया है इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक, अगर किसी को हीट स्ट्रोक लगता है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज़ क्रूशियल, तो उनके लिए जो मेडिकल अटेंशन है यानी कि तुरंत मेडिकल देना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट स्वेटिंग, ड्रॉसीनेस, वॉमिटिंग, reduced यूरिन आउटपुट एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल प्रॉम्प्टली। अगर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है यानी कि वो उसे मतलब पसीना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्रॉजीनेस हो गया उसके शरीर में, उसको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, और फिर जो यूरिन होता है यानी कि जो यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है वो आउटपुट में कम आ रहा है, बहुत कम निकल रहा है। और तो जब आप देखते होंगे कि जब पानी की मात्रा कम हम लोग लेते हैं, जब पानी कभी कभी कम पी लेते हैं तो वो येलो येलो में निकलता है, ठीक है, और जलन टाइप का भी होता है। तो अगर हमारे शरीर से कुछ इस तरह का सिचुएशन है तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू वल्नरेबल ग्रुप सच एज द एल्डरली, यंग चिल्ड्रेन एंड दोज हु अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन एज दे आर मोर ससेप्टेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ हीट। और जो भी मतलब है जो वल्नरेबल ग्रुप हो गया, जैसे कि जो बहुत मतलब एल्डर लोग हैं, ठीक है, जो बड़े लोग हैं या फिर यंग चिल्ड्रेन हैं उन लोगों को, या फिर जो कुछ ऐसे जिनका सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है, पहले से ही वो बीमार होते हैं, तो उन लोगों का इसका ही इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है, इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुरंत अगर ऐसा सिचुएशन किसी को दिख रहा है आपके आसपास में, आपके घर में, तो तुरंत उससे हॉस्पिटल भेजें और वहाँ पे अच्छे से केयर करें, तब जाके उनकी जान बच सकती है। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस हो चुका है। हॉस्पिटल जाने से पहले ही बहुत लोग दम तोड़ देंगे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगला दिया गया प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, यानी कि हम लोग कैसे इससे बचाव करेंगे, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। तो दिया गया प्रिवेंटिंग हीट रिलेटेड कंडीशन इज इसेंशियल टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि ये क्या है, जो हीट रिलेटेड कंडीशन है इससे बचना एक काफ़ी हमारे लिए इसेंशियल है, आवश्यक है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी है उससे क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। सम की प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड अवॉइडिंग डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि देखिए इसमें क्या है कि कुछ बताया गया प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो जो हमारा एकदम ज़रूरी जो काम है उसमें ही काम से बाहर निकले, अदरवाइज आप कोशिश करें कि घर में रहें, डायरेक्ट मतलब जो सनलाइट है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए, ठीक है। स्पेशली बिटवीन नून एंड 3 PM, यानी कि देखिए स्पेशली अभी तो इतना मतलब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि अगर आप 9 बजे भी निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है। तो कोशिश कीजिए सुबह 9 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक आप घर में रहें, उस टाइम आप बाहर किसी एकदम ज़रूरियात काम से निकले, अदरवाइज घर में रहें। व्हेन द सन्स रे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उस टाइम जो होता है सूरज का जो प्रकाश होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये आप तो जानते ही हैं, तो सब कुछ जानता है कि जो दोपहर का टाइम होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और गर्मी होता है। लेकिन अभी के डेट में जो हीट वेव चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ शुड बी लिमिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और जो भी स्ट्रेनियस यानी कि जिससे हमें स्ट्रेस होता है, कोई ऐसा एक्टिविटी जो करने से हमें स्ट्रेस तनाव वगैरह होता है, तो उस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है, यानी कि लिमिटेड में करना है। कि मान लीजिए कि किसी तरह का अगर उस टाइम में टेंशन लेंगे तो आप सोच देखिएगा, अगर अभी आप कभी आप टेंशन में होंगे ना तो आपके शरीर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो निकलता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और हाइड्रेशन इज़ वाइटल, और जो देखिए वाइटल मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी। तो हाइड्रेशन यानी कि हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, ये नहीं कि एक ही बार 2-3 लीटर पी लिए, थोड़ा थोड़ा एक एक मतलब जो होता है सीख लेते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा लेते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन का यानी हाइड्रेशन लेवल है, यानी पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और इससे हमारे बॉडी का स्वेटनिंग लेवल ठीक ठाक रहेगा, और इससे ये होगा कि हमारा बॉडी जो क्या है रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को। इवन इफ वन डज नॉट फील थ्रेस्टी, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रहा है तब भी कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा पानी पीने का। देखिए अभी के डेट में अगर गर्मी में ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना को आप अवॉइड कीजिए, खाना कम खाइए लेकिन पानी ज़्यादा पीजिए। पानी पिएंगे तो उससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहेगा, क्योंकि खाने में देखिए गर्मी होता है, और खाना खाने से तुरंत आपके शरीर में बहुत जल्दी एनर्जी आ जाता है, और ऊपर से गर्मी और एनर्जी दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको प्रोड्यूस कर देगा आपके बॉडी में, और जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज कीजिए, खाना थोड़ा सा भूख से कम ही खाइए, हल्का सा, लेकिन पानी ज़्यादा पीजिए। एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स लाइक वाटर, लस्सी, लेमन वाटर, बटर मिल्क और ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ORS होता है अभी के डेट में कोशिश कीजिए कि जो आप भी पानी पी रहे हैं उसमें 1-2 चम्मच ORS का
को मिक्स कर ले। जो ओआरएस पाउडर मिलता है आप अपने आसपास की मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और उसे मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप लस्सी ले सकते हैं, लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी है, या फिर बटर मिल्क, ये सारे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फ्लूइड में लेने के लिए। देखिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो भी मतलब ड्रिंक होता है, लाइक नाम नहीं रखेंगे, आप खुद जानते हैं, जो ठंडा वगैरह आप पीते हैं, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसमें केमिकल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए नींबू पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, बटर मिल्क पीजिए, या फिर जो भी ओआरएस है ओआरएस पीजिए। इससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा आपके बॉडी में। तो ये आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बताया गया है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर द्वारा। आगे दिया गया नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ हीट एक्शन प्लान्स एंड अवेयरनेस ड्राइव्स, यानी कि जो हीट एक्शन प्लान है वो और जो अवेयरनेस ड्राइव है इसका क्या रोल है आइए जानते हैं। तो दिया गया हीट एक्शन प्लान along with awareness drives play a significant role in reducing mortality rates during intense heat wave। तो देखिए जो ज़्यादा हीट वेव से लोगों के मरने का संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस रेट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक हीट एक्शन प्लान चलाया गया ताकि, और अवेयरनेस भी चलाया गया है ताकि वो क्या करे, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। बाई प्रिडिक्टिंग हीट वेव्स एंड एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स, दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू सेविंग लाइफ्स। तो देखिए जब लोगों को पता चलेगा कि हीट वेव के क्या डेंजर मतलब खतरा हो सकते हैं, इससे हमारे लाइफ को क्या इफेक्ट हो सकता है, कैसे हमें बचना है, किस तरह से खुद को बचाना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप लोग को बताया जाएगा तभी तो लोग खुद को बचाएंगे। अदरवाइज किसी को पता ही नहीं है कि, अगर मान लीजिए वो तो बस जानता है कि हाँ गर्मी है, ठीक है, वो नहीं जानता कि इसके क्या मतलब खतरे हो सकते हैं, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ को बताइए। जब लोगों को डर रहेगा ना किसी चीज़ का कि हाँ इस चीज़ से हमें ये हो सकता है, तब वो उस चीज़ को फॉलो करता है, अदरवाइज वो अंडर एस्टिमेट कर देता है चीज़ें। तो इसलिए इस क्या किया गया कि अवेयरनेस फैलाया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए घर में रहिए, ड्रिंक ली मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठीक है, यानी कि वाटर वगैरह हो गया वो लीजिए, लेमन जूस लीजिए, ये सब लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपका शरीर का जो टेम्परेचर वो रेगुलेट होता रहेगा। तो यही इसका काम है जो हीट एक्शन प्लान है उसका और अवेयरनेस ड्राइव का, ठीक है। जिससे कि देखिए अब इससे क्या होगा कि जो लाइफ है वो बचाया जा सकता है। अगर लोगों को पता होगा, मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि हीट वेव्स के सिम्टम्स क्या हैं और आपके आसपास में कभी किसी को सिम्टम्स दिखा उसका शरीर में, तो आप कैसे पता करेंगे कि उस लोगों को लगेगा ये कोई और बीमारी हो गया, फिर वो लोग कुछ और मतलब उसको दवा दे सकते हैं, तो उससे गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपको सिम्टम्स भी पता होना चाहिए कि अगर हीट वेव की वजह से क्या होता है, मतलब क्या क्या लक्षण उसको दिखते हैं, तब जाके आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीट एक्शन प्लान रिजल्टेड ए 30% to 40% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी इन अहमदाबाद। तो ये जो मतलब हीट एक्शन प्लान है इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ऐसा पाया गया कि 30 से 40% जो मोर्टेलिटी रेट है अहमदाबाद में उसे क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया। तो समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 लोगों में 30 लोगों का आप अगर 30 से 40 लोगों का जान बचा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 100 में एक लोगों का भी अगर आप जान बचाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 30 to 40% क्या हुआ, रिडक्शन देखा गया मोर्टेलिटी रेट में, वो भी अहमदाबाद में। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो हीट एक्शन प्लान है और अवेयरनेस ड्राइव। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक दिया गया था इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड नाइट टाइम टेम्परेचर, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है और नाइट के समय जो भी टेम्परेचर हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, असर, इसका क्या असर है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मतलब आर्द्रता होता है, ठीक है, नमी होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी तो आप पढ़े होंगे क्लास 5-6 में, साइंस में पढ़े होंगे। तो देखिए ह्यूमिडिटी एंड नाइट टाइम टेम्परेचर आर क्रूशियल फैक्टर टू कंसीडर व्हेन एड्रेसिंग हीट रिलेटेड रिस्क। जब हम लोग हीट रिलेटेड रिस्क को एड्रेस कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं, तो उस टाइम मेन फैक्टर क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है वो और नाइट टाइम का जो टेम्परेचर है वो ये काफ़ी क्रूशियल फैक्टर है, ये क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हाई ह्यूमिडिटी लेवल कैन इंक्रीज परसिस्ट सिर्फ टेम्परेचर एंड हिंडर द बॉडीज एबिलिटी टू कूल डाउन थ्रू आउट स्वेट इवोपरेशन। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया ना हमारे आसपास में, तो ये क्या करेगा कि जो हमारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है, स्वीट इवेपोरेशन हो रहा है, उसको वो क्या कर देगा, हिंडर कर देगा, यानी कि उसमें बाधा डालेगा, उसे होने नहीं देगा। और जो हमारे शरीर का जो एबिलिटी है कूल डाउन होने का, देखिए जो हमारा शरीर है स्वयं कूल डाउन होने लगता है, ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी होगा तो ज़्यादा पसीना निकलेगा। क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को मतलब ऐसे इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से हमारे बॉडी फंक्शनिंग करता है कि खुद से वो उसे ठंडा कर पाए। लेकिन जब आसपास में काफ़ी ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगा हमारे टेम्परेचर में, तो उससे क्या होगा कि स्वेटिंग नहीं हो पाएगा, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है हमारे लाइफ को, ठीक है।
Similarly, high night time temperature deprive the body of rest, impeding recovery from daytime heat exposure. तो और इससे ही अगर रात की बात करें तो जो रात का जो टेम्परेचर है वो डिप्राइव कर देगा जो बॉडी का हमारा रेस्ट, इम्पेडिंग रिकवरी उसे डे टाइम के हीट एक्सपोजर से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।